हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों की आज अपन बात करने वाले हैं शैक्षिक परिदृश्य के अंदर शिक्षण अधिगम के नवाचार पार्ट 3 को आज हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास शिक्षण अधिगम के नवाचार से संबंधित रहेगी। इससे पहले 2 पार्ट इसके कर चुके हैं और उससे पहले हम इसके जो है अपन कर चुके हैं क्या इसकी PYQ कर चुके हैं, यानी कि 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो हम पहली क्लास में ही कर चुके थे। वो अगर आपने नहीं देखे तो जरूर जाकर देखिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएंगे कि पिछली बार 2023 में सभी पेपरों को मिलाकर कौन से प्रश्न शैक्षिक परिदृश्य से पूछे गए थे और कैसे कैसे प्रश्न आए थे, वो सब हम कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी शिक्षण अधिगम के नवाचारों से संबंधित रहेगी और बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त क्लास रहने वाली है। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो जाएगी आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, मिशन समर्थ से संबंधित है। और मिशन समर्थ की बात करें तो इससे संबंधित पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा और सीमित समय के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। इसका प्रारंभ 21 जून 2021 को किया गया। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। किया गया जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। बिल्कुल मिशन समर्थ नाम से ध्यान रखना, समर्थ से ध्यान रखना, ये समर्थ किसके लिए है? ये CWSN बच्चों के लिए है। CWSN जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं उनको शॉर्ट में CWSN लिखा जाता है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए ये मिशन है शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 21 जून 21 को, यानी कि 21/6/21 को शुरू किया गया। आगे भी 21 है, पीछे भी 21 है। 21 जून 2021 को शुरू किया गया। ऐसे बच्चों के लिए कंटेंट तैयार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। यानी कि इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने कंटेंट तैयार किया। और इसने कक्षा 1 से 8 तक नहीं, कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक सामग्री श्रव्य, दृश्य और सांकेतिक भाषा में शुरू की। जो भी कंटेंट था वो श्रव्य, दृश्य यानी कि जो देख सकते हैं उनके लिए देखने की तरीके से, और जो सुन सकते हैं उनके लिए सुनने के तरीके से। जो दोनों ही नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सांकेतिक समझते हैं, तो सांकेतिक भाषा शुरू की गई। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके क्या शुरू किया गया? जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि आप समझते होंगे, सुना होगा, जो हाथ छू कर उसको पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि और लार्ज टेक्स्ट में वर्कशीट उपलब्ध करवाई गई। ब्रेल लिपि और लार्ज टेक्स्ट, लार्ज टेक्स्ट है यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में जो है आपके इसमें क्या उपलब्ध करवाई? वर्कशीट है। जो कार्य पुस्तिका होती है वो इस प्रकार से उपलब्ध करवाई गई। और इन बच्चों के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और सप्ताह में एक दिन सोमवार को, अगला कथन देखो, इन बच्चों को सप्ताह में एक दिन सोमवार को गृह कार्य दिया जाता था। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और अगर इसको जो गृह कार्य दिया जाता था इसको पोर्टफोलियो बनाया जाता था। फिर आपको ये सब में ध्यान रखना है कि जो गृह कार्य है उसको वापस कलेक्ट किया जाएगा, फिर इसकी क्या बनाई जाएगी? पोर्टफोलियो फाइल बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? पोर्टफोलियो फाइल इसकी बनाई जाएगी। और वीडियो के लिए इनकी जो वीडियो देखने, अगर किसी को क्या देखने, इससे संबंधित वीडियो चाहिए, तो उसके लिए क्या? तो मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया। कौन सा ऐप? मिशन ज्ञान ऐप। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि जो मिशन समर्थ है उससे संबंधित वीडियो किस पर अपलोड किए गए, तो मिशन ज्ञान ऐप पर अपलोड किए गए। ठीक है, तो आपका पूछा असत्य कथन, असत्य कौन सा हो गया? सी आपका उत्तर हो गया। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई चीज है वो मिस नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार द्वारा इनोवेशन प्रोग्राम फॉर टीचिंग के लिए शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत की गई, जिसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अब शिक्षा वाणी से संबंधित है, तो ये आज के जो कंटेंट है ना वो बहुत ही शानदार है। शिक्षा वाणी, ठीक है, तो शिक्षा वाणी के संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। इनोवेशन प्रोग्राम है, किसके लिए? टीचिंग के लिए है। इसकी शुरुआत 11 मई 2020 से की गई। बिल्कुल सही है। शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत है, कोविड महामारी में बंद चल रहे थे शिक्षण संस्थान, तो घर बैठे विद्यार्थियों को आकाशवाणी के माध्यम से
शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, इसकी शुरुआत की गई। तो किसके माध्यम से, आकाशवाणी, ध्यान में रखना है, आकाशवाणी के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये शुरू की गई शिक्षा वाणी। आकाशवाणी, वाणी से ध्यान रख लेना, एक ऐसी योजना है आकाशवाणी से जो कंटेंट उपलब्ध करवाना है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा निःशुल्क है वो स्टॉक उपलब्ध करवाया गया। इसका परम वाक्य क्या है, प्यारे बच्चों कान लगाओ। कान लगाओ मतलब सुनो, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, इसको पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्या है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और इसमें मोबाइल ऐप भी इसका लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, मोबाइल ऐप। और मोबाइल ऐप है वो कौन सा है, तो न्यू ऑन एयर प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप, न्यू ऑन एयर प्रसार भारती, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप, ऑफिशियल ऐप है, ये भी यहाँ पर शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के माध्यम से भी सुन सकते हैं और इसमें ये इस ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तीसरा कथन है, इस कार्यक्रम के लिए शिक्षा सामग्री, शिक्षण सामग्री का निर्माण आरएससीईआरटी के नेतृत्व में किया गया। बिल्कुल, आरएससीईआरटी उदयपुर है, आरएससीईआरटी उदयपुर के नेतृत्व में डाइट और अन्य संस्थानों ने मिलकर किया, लेकिन यहाँ पर निर्देशन किसने किया, आरएससीईआरटी ने किया। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें 45 मिनट का रेडियो प्रसारण किया गया। बिल्कुल गलत, कितने मिनट का, 55 मिनट का, 55 मिनट का रेडियो प्रसारण यहाँ पर किया गया। ठीक है, कब से शुरू हुआ था, 11 मई 2020 से प्रतिदिन 55 मिनट का रेडियो प्रसारण किया गया। यह आपको ध्यान में रखना है। जिसमें प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण 15 मिनट होता था। बिल्कुल सही है, प्राथमिक वर्ग के लिए किसका प्रसारण होता था, मीना की कहानी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मीना की कहानी शिक्षा वाणी के अंतर्गत ही आती है और ये प्राथमिक वर्ग के बच्चों के लिए है। जो आपके इसका प्रसारण कितने मिनट होता था, तो 15 मिनट होता था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसका जो प्रसारण है वो कितने बजे से होता था, तो 11 मई से शुरू हुई ना, तो इसका प्रसारण भी 11 बजे से ही होता है। 11 से 11:55 बजे तक, 11 से 11:55 बजे तक इसका प्रसारण होता था। ठीक है, ये आपके अलग अलग पहली दूसरी के लिए तो क्या हो गया, मीना का जो मीना की कहानी है वो हो गई। फिर 3 से 8, ऐसे समझ लो कि 3 से 12 तक, कक्षा 3 से 12 तक एक पाठ का प्रसारण होता था। कक्षा 3 से 12 तक प्रतिदिन एक पाठ, कितना, प्रतिदिन एक पाठ का प्रसारण होता था। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा टाइमिंग है वो ध्यान रख लें। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ टाइमिंग इसका क्या रहता था। ऊपर लिख रहा हूँ इसका टाइमिंग। तो कक्षा 1-2 के लिए तो टाइमिंग कितना था, 11 से 11:15 तक। ठीक है, 15 मिनट का टाइमिंग था, 15 मिनट। और कक्षा 3 से 8, 3 से 8 के लिए टाइमिंग था आपके 11, अब 16 से शुरू होगा ना, 11:16 से 11:35 तक, यानी कि 20 मिनट। कितने मिनट, 20 मिनट, तीसरी से 8वीं तक। फिर आपके आती है 9वीं से 12वीं। 9वीं से 12वीं के लिए टाइमिंग से प्रश्न पूछा जाता है। तो 9वीं से 12वीं के लिए अगर बात करें तो आपके 20 मिनट और हो जाएंगे, 11:36 से आपके 11:55 तक 20 मिनट। तो पहली दूसरी के लिए तो आपके 15 मिनट और बाकियों के लिए 20-20 मिनट। तो ये आपके अलग अलग स्लॉट था। हवा महल अपन पढ़ ही चुके हैं, प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम होता था। तो ये आपको थोड़ा टाइमिंग ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपके क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। इसमें 45 मिनट नहीं होगा, 55 मिनट होगा। ठीक है, तो ये 11 मई से शुरू हुई, 11 बजे से 11:55 तक कार्यक्रम चलता था। मीना की कहानी, इसमें थोड़ी ध्यान रखनी, ये मीना की कहानी लिखी हुई है पहली दूसरी के लिए। ठीक है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यक्रम है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। कौन सा, शिक्षा दर्शन। इसी से मिलता जुलता है शिक्षा दर्शन प्रोग्राम है।
और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बिल्कुल वही बात पूछी जा रही है, कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर साथियों वही बात है, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 से की गई है। कब से? 1 जून से, जबकि उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 11 मई से हुई थी। तो ये 1 जून से की जा रही, बाद में की जा रही इसकी शुरुआत। और इसकी शुरुआत में इसका प्रसारण सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन 3.25 घंटे किया गया। बिल्कुल, सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन 3.25 घंटे प्रसारण होता था। और कितने बजे से? तो इसका प्रसारण होता था आपके 12:30 से 4:15 तक। 12:30 से 4:15 तक, यानी 3.25 घंटे। 3:15 बजे नहीं है, 3.25 घंटे है, इसका प्रसारण किया जाता था। और किस पर? डीडी राजस्थान टीवी पर। इस पर प्रसारण होता था, डीडी राजस्थान टीवी चैनल पर इसका प्रसारण होता था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको क्या नाम दिया गया? शिक्षा दर्शन इसका नाम दिया गया। इसकी नोडल एजेंसी BSER अजमेर है? बिल्कुल नहीं है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? RSCERT। RSCERT, जिसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में है। और इसका IT प्रभाग कहाँ है? अजमेर में। तो सी कथन आपका गलत हो गया। प्रत्येक शनिवार को सामग्री शिल्प कला पर आधारित क्लास होगी। बिल्कुल, शिल्प कला पर आधारित क्लास होती थी प्रत्येक शनिवार को। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जून को। जैसे उसमें था ना, बच्चों कान लगा कर पढ़ो और ऐसा कुछ आपने पढ़ा ना अभी, तो इसी तरह इसमें क्या था? पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। इसका क्या था ध्येय वाक्य? पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। ठीक है। पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, ये किसका? शिक्षा दर्शन का है। ठीक है। शिक्षा वाणी का क्या था? शिक्षा वाणी का था, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जबकि शिक्षा दर्शन का क्या है? पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। इसमें भी आपके अलग अलग टाइम स्लॉट थे। सबका टाइम स्लॉट याद रखना जरूरी नहीं है, इतना ध्यान रख लो 12:30 बजे कार्यक्रम शुरू होता था, 3.25 घंटे चलता था, बस कहानी खत्म। ठीक है। इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत है 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए थी, ये आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसमें 2 स्लॉट बनाए गए थे। कितने स्लॉट? 2 स्लॉट यहां पर बना दिए गए थे। एक स्लॉट तो था कक्षा 1 से 8। कक्षा 1 से 8 वाला है ना, ये 3 बजे से चलता था। 3 बजे से 4:15 तो खत्म हो जाएगा कार्यक्रम, तो 4:15 तक, 3 बजे से 4:15 तक ये चलता था। तो ये तो हो गया पहला स्लॉट। दूसरा स्लॉट इसका था ना, वो अब किसके लिए होगा? 9 से 12 के लिए होगा। 9 से 12, यानी कि ये स्लॉट 9 से 12 वाला पहले होता था। कक्षा 9 से 12 वाला स्लॉट है वो पहला होता था, पहला स्लॉट, जो कि 12:30 से शुरू हो जाता था। तो 12:30 से 2:30 बजे तक चलेगा ये, 2:30 बजे तक। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्योंकि बीच में आधे घंटे का गैप आ रहा है। तो 2 स्लॉट है, पहला है कक्षा 9 से 12 के लिए, दूसरा स्लॉट है 1 से 8 के लिए। 1 से 8 वाला 3 बजे शुरू होता था, पहला 12:30 से 2:30 तक, 2 घंटे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। किसकी बात कर ली? शिक्षा दर्शन की बात होगी। दोनों को अलग अलग ध्यान रखना, शिक्षा वाणी अलग है, शिक्षा दर्शन अलग है। शिक्षा वाणी, दोबारा मैं यहां लिख देता हूं, बताओ। देखें, अभी आप पढ़ के आए हो, शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बताओ। फिर बताओ शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? दोनों ही बताओ, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन बताओ। देखें, तो आपको ध्यान रखना, शिक्षा वाणी कार्यक्रम है ये आपके 11 मई को शुरू हुआ था, 11 मई 2020 को शुरू हुआ। और ये आपके 1 जून 2020 को शुरू हुआ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन दोनों कार्यक्रमों के बारे में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, RKSMB के कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? बहुत ही चर्चित कार्यक्रम था, और अब इसका नाम बदल गया है। इसका नाम
जनवरी 2025 में अभी बदला गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, इन दोनों कार्यक्रम को बीच में बंद कर दिया गया था और पूछ ले कि पुनः प्रारंभ कब किया गया, तो पुनः शुरू किया गया इनको 21 जून को। 21 जून 2021 को पुनः शुरू किया गया, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं फिर से आगे। तो RKSMBK की बात करें तो ये एक उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम था। क्या था? उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम था। थोड़ा ध्यान रखें इसका, कैसा कार्यक्रम था? उपचारात्मक शिक्षण, इसका उद्देश्य क्या था? उपचारात्मक शिक्षण इसका उद्देश्य था। ठीक है, और ये आपके इसमें क्या करवाया जाता था? 3 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाता था। 3 माह का ब्रिज कोर्स बच्चों को करवाया जाता था। ठीक है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 11 जुलाई 2022 को हुई थी। ध्यान रखना, 3 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाता था और आपके एक उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम ये था। तो ये आपके कक्षा 1 से 8 के लिए था। इसमें कक्षा 1 से 8 के लिए ये कार्यक्रम था। पूछ ले आपसे कौन सी कक्षा? कक्षा 1 से 8 तक ये कार्यक्रम हुआ करता था। इसमें ग्रेड भी दिया जाता था और इसमें एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, RKSMBK ऐप। ठीक है, तो ये ऐप आपके शिक्षक दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था 5 सितंबर को। 5 सितंबर 2022 को ऐप लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वर्तमान के लिए कलर अलग ले लेते हैं ताकि आपको मिक्स नहीं हो मामला। तो वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया। वर्तमान में इसका नाम हो गया MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या हो गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। M का मतलब है मुख्यमंत्री और S का मतलब है शिक्षित, R का मतलब है राजस्थान और A का मतलब है अभियान। ये वर्तमान नाम है इसका। और इसका नाम, पुराना नाम आप समझ गए क्या है? RKSMBK। और ये नाम कब किया गया? तो ये नाम जनवरी 2025 में किया गया। तो ऑप्शन ध्यान रखें, अगर आ जाए कि MSRA का प्रारंभ कब किया गया और उसमें दे दे कि जुलाई 2022, जनवरी 2025, तो फिर आपको जनवरी 2025 करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या है कि कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये शुरू किया गया। और क्या करना है? लर्निंग लॉस को पूरा करना है। लर्निंग, ये जो शब्द है वो ध्यान रखना, लर्निंग लॉस पूरा करना। तो वैसे ही है तो यही रेमेडियल प्रोग्राम है, लेकिन इसमें ऐसा आ सकता है कि लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो MSRA कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। अब यहाँ पर विषय कितना है? कक्षा 3 से 8 तक के कौन कौन से विषय इस कार्यक्रम में शामिल है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। विषय एक तो हिंदी शामिल है इसमें, और एक इसमें अंग्रेजी शामिल है, हिंदी अंग्रेजी, और एक आपके गणित शामिल है। ये 3 विषय इसमें शामिल किए गए हैं और इसके लिए आपके 2 कार्यक्रम, मतलब 2 टेस्ट होंगे इनके। एक होगा SA1 और एक होगा SA2, यानी कि समेटिव असेसमेंट किए जाएंगे 2 इनके लिए। ठीक है, 2 प्रकार के समेटिव असेसमेंट होंगे। इसमें एक होगा SA1 और एक होगा SA2। इन 3 सब्जेक्ट का ही होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। 11 जुलाई 2022 को मूल रूप से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और अब ये जनवरी 2025 से चल रहा है। 3 विषय इसमें शामिल है कक्षा 3 से 8 के लिए। राजस्थान में बढ़ते कदम कार्यक्रम, शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत जुलाई से सितंबर तक कुल कितने कालांश होंगे? ये जो पुराना कार्यक्रम था उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक कार्यक्रम है जो मैंने पहले बताया। ये कैसा कार्यक्रम है? ये एक रेमेडिएशन कार्यक्रम है। रेमेडिएशन कार्यक्रम है। तो रेमेडिएशन कार्यक्रम है तो इसमें क्या है? उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। तो इसमें क्या किया गया? कुछ सिस्टम बनाया गया कि जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर तक क्या होगा? आपके
निर्धारित किया गया कि प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक 8 कालांश होंगे। सोमवार से शुक्रवार, सोम से शुक्र, कितने कालांश होंगे? 8 कालांश होंगे। ये यहां पर निर्धारित किया गया, कुल 8 कालांश होंगे। ठीक है, फिर आपके इसमें ये तो होगी पहले चरण की बात, जुलाई से सितंबर। फिर इसमें यह तय किया गया सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर आएगा। तो फिर दूसरा चरण इसका शुरू करेंगे अक्टूबर में, और फिर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक चलाएंगे इसको, अगले महीने की अप्रैल तक चलाएंगे, अगले साल की। और प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार, पहले तो 8 क्लास लेंगे, फिर वही सोम से शुक्र है, सोम से शुक्र चलेगा कार्यक्रम तो, लेकिन अब कालांश कितने हो जाएंगे? 2 कालांश, कालांश घटा दिए गए, 2 पीरियड ही लेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये यहां पर सिस्टम किया गया, पहले 8 पीरियड का किया गया, फिर दूसरे चरण में इसमें 2 पीरियड का कर दिया गया। ठीक है, 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए 2 ऐसे होंगे, ऐसे 1 और ऐसे 2 होंगे। ठीक है, देखो आकलन इसमें कितने प्रकार का होता था वो भी यहां पर थोड़ा देख लीजिए। अब इसमें आकलन की बात करते हैं। आकलन, ये तो रेमेडियल टीचिंग होगी, टीचिंग के बाद उसका आकलन होगा। तो आकलन में क्या होगा कि 5वीं और 8वीं, 5वीं और 8वीं, 8वीं विद्यार्थियों के लिए क्या होंगे? दक्षता आधारित समग्र आकलन होंगे। दक्षता आधारित, दक्षता आधारित आकलन होंगे। और कैसे कैसे होंगे? ऐसे 1 और ऐसे 2, जो उस MSRM में हो रहे हैं अभी, ऐसे 1 और ऐसे 2 हो रहे हैं, वैसे इसमें ऐसे 1 और ऐसे 2 होगा। अब इस आकलन के 3 भाग किए गए, 3 तरह से किया गया। एक किया गया बेसलाइन आकलन। बेसलाइन आकलन, बेसलाइन आकलन का मतलब है कि नामांकन के 10 दिन के अंदर ये आकलन हो जाना चाहिए था। ये आकलन जब नाम लिखा गया तो नामांकन हुआ नामांकन के 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, यानी कि बच्चे का एडमिशन हुआ, एडमिशन के 10 दिन के भीतर आपको बेसलाइन आकलन कर लेना है, यानी कि बच्चा कितना जानता है पहले से। बेसलाइन का मतलब उसका आधार चेक करना है, आधार कार्ड की बात नहीं कर रहे, आधार मतलब पढ़ाई में उसका आधार क्या है, कैसा है, वो देखना है। बेसलाइन के बाद में दूसरा होता था आपके रचनात्मक आकलन, जिसको FA कहते हैं, रचनात्मक आकलन। FA प्रति सप्ताह, FA कब करना है? प्रति सप्ताह के अंत में, प्रति सप्ताह के अंत में FA करना है, अंत में। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग हो रही ना, उसके अंत में सोमवार से शुक्रवार रेमेडियल टीचिंग चलेगी, और रेमेडियल टीचिंग के बाद क्या होगा? उसका असेसमेंट होगा। फिर तीसरा है योगात्मक, यानी कि ऐसे योगात्मक आकलन। ठीक है, ये आपके कैसे करना है? ये त्रैमासिक करना है, 3 महीने में एक बार करना है। योगात्मक आकलन कैसे करना? त्रैमासिक रूप से करना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आकलन 3 प्रकार से किया जाता था शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के तहत, बेसलाइन और रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव, और योगात्मक यानी कि समेटिव। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कितने कालांश होंगे? तो 8 कालांश होंगे, जुलाई से सितंबर तक, फिर अक्टूबर से अप्रैल तक 2 कालांश होंगे। अगला प्रश्न देखो, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की प्रिंटिंग और वितरण के लिए को नोडल एजेंसी बनाया गया। यानी कि जो होलिस्टिक कार्ड दिए जाते हैं, आपको पता है बच्चों को मार्कशीट के रूप में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिए जाते हैं, देखा होगा आपने। तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, इसका प्रिंटिंग और वितरण को कौन करता है? तो ये करता है समसा, समग्र शिक्षा अभियान। कौन करता है? समग्र शिक्षा अभियान समसा करता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिज कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य पुस्तकों वितरण के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो ये ब्रिज कार्यक्रम है ना, इसमें क्या है? कार्य पुस्तिकाएं दी जाती बच्चों को, बच्चों को कार्य पुस्तिकाएं, वर्क बुक्स, कार्य योजना, वर्कशीट, अलग अलग नाम है। तो वो जो कार्य पुस्तिकाएं दी जाती हैं, तो उसमें बच्चों की कार्य पुस्तकों कुछ नाम है, जैसे कक्षा 1 के लिए प्रथम है, कक्षा 2 के लिए पल्लव है, और कक्षा 3 के लिए पहल है। और ये आपके किस पे आधारित होती थी? कक्षा 1 व 2 के सीखने के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल के अनुरूप,
मतलब क्या सीखा है, कक्षा 1 और 2 में क्या सीखा है उसके अनुरूप ये हुआ करती थी कक्षा 3 में। और कक्षा 4 वाली मैं आगे बताता हूँ लिख कर आपको। तो अलग पेन ले लेते हैं अपने, इधर लिख रहा हूं मैं साइड में। कक्षा 4 व 5, कक्षा और 4 और 5 के लिए क्या है, प्रयास। देखो नाम याद रखना, पूछे जा सकते हैं। पहली के लिए प्रथम है, दूसरी के लिए पल्लव है, तीसरी के लिए पहल है, दूसरी में पल्लव, तीसरी में पहल, चौथी में क्या है, चौथी और पांचवी में प्रयास है। चौथी और पांचवी में क्या है, प्रयास है। फिर कक्षा 6 और 7 में क्या है, 6 और 7 में प्रवाह है। चौथी पांचवी में प्रयास करेंगे तो आपके उसमें फ्लो बन जाएगा। छठी सातवीं प्रवाह, प्रवाह का मतलब फ्लो ही होता है। फिर 8वीं के लिए, तो 8वीं में एकदम वो प्रखर बुद्धि हो जाएंगे, एकदम प्रखर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पिछली क्लासों पर आधारित होंगे। जैसे चौथी पांचवी में प्रयास है, वो दूसरी तीसरी और चौथी के सीखने के प्रतिफल पर आधारित होगी। छठी सातवीं वाली है, वो छठी के लिए चौथी पांचवी पर बेस होगी और सातवीं वालों के लिए छठी बेस होगी। फिर 5 6 7 बेस होगी इसमें 8वीं के लिए। तो इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये इनके पुस्तकों के नाम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। तो प्रखर किसके लिए, 8वीं के लिए, चौथी वालों के लिए क्या है, प्रयास है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के समस्त सरकारी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे रखा जाता है। बहुत ही अच्छा है, नो बैग डे। तो नो बैग डे की बात करें तो ये एक अच्छी पहल है और ये सरकारी विद्यालयों में शुरू की गई। इस नो बैग डे की शुरुआत अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई थी 20/2/20 को। कब, 20/2/20 बराबर बात की गई। तो 20 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत की गई। 2 से याद रखना, दूसरा महीना फरवरी, 20/2/20 लो। अब इसमें कहा गया कि समस्त सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें शनिवार को क्या किया जाएगा, नो बैग डे रखा जाएगा। शनिवार के दिन को क्या रखा गया, नो बैग डे के रूप में रखा गया। इसकी शुरुआत 20 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा हुई थी। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना घोषणा। और इसको लागू कब किया गया, लागू किया गया इसको 15 अक्टूबर 2020 को। 15 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ लागू। तो दोनों ही तारीखें आप ध्यान रख लेना। वैसे यही पूछा जाता है कि कौन सा दिन है वो रखा गया। लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया वर्तमान में। वर्तमान में क्या चेंज कर दिया गया है, तो वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, वर्तमान अगर बात करें अपने वर्तमान सत्र की, तो वर्तमान सत्र में आपके केवल दूसरे और चौथे को, केवल दूसरे व चौथे शनिवार को नो बैग डे होता है। नो बैग डे दूसरे और चौथे शनिवार को ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। केवल दूसरे और चौथे शनिवार को नो बैग डे होता है। और नो बैग डे के लिए जो यहाँ पर गतिविधियां होती है, नो बैग डे के रूप में गतिविधियां, जो भी गतिविधियां यहाँ पर करवाई जाती है, वो गतिविधियों के लिए समय सीमा आपसे पूछी जा सकती है। तो समय सीमा कितनी निर्धारित है, 60 मिनट की समय सीमा निर्धारित है कि कितनी गतिविधियां करवाई जाए। 60 मिनट की कम से कम गतिविधियां हैं वो करवाई जानी चाहिए। यहाँ पर बैग लेके नहीं जाना होता है, बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाता है। बहुत ही शानदार चीज यहाँ पर की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े तो आपके कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, 60 मिनट इंपॉर्टेंट है, दूसरा और चौथा शनिवार इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, माह के द्वितीय शनिवार को किस थीम पर आधारित गतिविधि करवाई जाती है। तो यहां पर देखो, ये हर एक शनिवार की निर्धारित है गतिविधि, तो किस थीम पर आधारित होता है। यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना कि जो आपके बाल सभा होती है, माह का जो अंतिम शनिवार होता है ना, यहाँ स्पेशल थोड़ा लिख देता हूं मैं नोट लगा के, अंतिम शनिवार को, अंतिम शनिवार, महीने का जो अंतिम शनिवार होता है, उस दिन आपके 60 मिनट स्वैच्छिक क्या किया जाता है, 60 मिनट का श्रमदान किया जाता है। 60 मिनट का क्या किया जाता है, श्रमदान भी किया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। और इस शनिवार को ही आपके मीना राजू गार्गी मंच की बैठक भी
होती। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माह के द्वितीय शनिवार को, तो यहाँ पर 5 शनिवार शामिल किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रथम शनिवार, फिर यहाँ पर लिखते हैं द्वितीय, तृतीय, और फिर चतुर्थ, और फिर पंचम। 5 शनिवार की थीम मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। शनिवार का रंग कैसा होता है? काला। तो शनिवार का काले रंग से लिखते हैं। तो प्रथम शनिवार को क्या करेंगे? आओ राजस्थान को जाने, आओ राजस्थान को जाने, यानी कि यहाँ पर राजस्थान को जानने जीके की गतिविधि करवाई जाएगी, राजस्थान जीके से संबंधित। दूसरे शनिवार की बात करें तो यहाँ पर भाषा से संबंधित अभिव्यक्ति करवाई जाएगी। भाषा अभिव्यक्ति क्या करवाई जाएगी? भाषा से संबंधित अभिव्यक्ति करवाई जाएगी। तीसरे का आपको ध्यान में रखना है, स्वस्थ राजस्थान, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी। स्वस्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान, सशक्त राजस्थान, यानी कि आप शॉर्ट में ध्यान रखना, स्वास्थ्य तीसरे नंबर पर है। चौथे शनिवार को किसकी जानकारी होगी? चौथे शनिवार को खेल खेल में विज्ञान, खेल खेल में विज्ञान की बात यहां पर की जाएगी चौथे को। अब किसी महीने में 5वां शनिवार पड़ता है तो वहां पर बाल सभा की जाएगी, मेरे अपनों के संग। बाल सभा मेरे अपनों के संग, मेरे अपनों के संग, ये यहां पर इस प्रकार से हर शनिवार को एक्टिविटी करवाई जाती है। ठीक है, तो थोड़ा इसको पढ़ लेना एक बार, ध्यान में रहेगा। तो भाषा है वो आपके दूसरे शनिवार को होता है। ठीक है, आगे बढ़ो, बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न देखो, आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग और जानते हैं। 9 बैग डे के दिन आनंददायी तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत कक्षा 1 से 2 के समूह का नाम क्या होगा? अब यहां पर कक्षा वार ना करके कक्षाओं को मिलाकर समूह बना दी। तो देखो, एक तरफ हम लिखते हैं कक्षा, तो 1 से 2, कक्षा 1 से 2, और एक तरफ लिखते हैं समूह का नाम, समूह का नाम। तो कक्षा 1 से 2 वाले समूह का नाम क्या होगा? अंकुर। पहले अंकुरित होता है, कोई भी बीज है वो पहले क्या होता है? अंकुरित होता है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो अंकुर। फिर 3 से 5 के लिए क्या नाम रखा गया? प्रवेश। 3 से 5 यानी कि 5 साल का होगा तो 3 से 5 साल का, तब उसको क्या मिलेगा? प्रवेश मिलेगा। फिर 6 से 8 तक के बच्चे हैं, 6 से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, उनको क्या दी जाती है? वहां पर दिशा दी जाती है। कक्षा 6 में आते ही क्या मिल जाती है उनको? दिशा मिल जाती है। फिर आपके 9 से कक्षा 9 और 10 की बात करें तो वो क्या है? उनकी एक किताब लगती है जिसका नाम है क्षितिज। और फिर 11वीं और 12वीं की बात करें तो फिर उनकी क्या हो जाती है? उन्नति हो जाती है। 11वीं 12वीं में आते ही उनकी क्या हो जाती है? उन्नति। तो ध्यान रखना, अंकुर, अंकुर का फिर क्या होगा? प्रवेश होगा। प्रवेश होगा तो उनको दिशा मिलेगी, दिशा मिल गई, कौन सी दिशा? क्षितिज दिशा उनको मिल गई, और फिर उनकी क्या हो गई? उन्नति हो गई। तो ऐसे आपको ध्यान रखना, 1 और 2 का समूह कौन सा है? अंकुर है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आपके 9 बैग डे के दिन एक्टिविटी करवाई जाती है, तो ये समूह के नाम यहाँ पर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, 9 बैग डे के दिन जेंडर इक्विटी गतिविधि के लिए प्रति सप्ताह कितने कालांश निर्धारित किए गए? यहां थोड़ा अच्छे से समझना, जेंडर इक्विटी, यहां पर 2 भाग किए गए हैं। जेंडर इक्विटी में 2 भाग हैं। एक तो है भाग 1, भाग 1 के लिए क्या है? प्रति सप्ताह, भाग 1 में प्रति सप्ताह 1 कालांश रखा गया है। कितना कालांश है? 1 कालांश रखा गया है प्रति सप्ताह। ठीक है, ये कक्षा 1 से 12 तक चलता है समस्त विद्यार्थियों के लिए। फिर आपको ध्यान में रखना है भाग 2, भाग 2, भाग 2 चलता है 6 से 12 के लिए। 6 से 12 समस्त बालिकाएं, 6 से 12 समस्त बालिकाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं? बालिकाएं। और बाकी उसमें क्या होता है?
समस्त विद्यार्थी होते हैं भाग 1 में, 1 से 12 तक चलता है। और इसमें क्या है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण यहां पर दिया जाता है। ठीक है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है प्रति सत्र 45 दिवस है। यहां पर क्या ध्यान में रखना है, प्रति सत्र यानी कि एक साल में 45 दिन रखे गए हैं। ठीक है, 45 दिन। और प्रति माह अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 15 दिन अपन मान सकते हैं। प्रति माह पूछ ले तो प्रति माह 15 दिवस, और इसको अनवर्त रखना है 3 माह। ठीक है, तो आपके 45 दिन हो जाएंगे। 3 माह प्रति माह लगातार करेंगे तो आपके 3 माह 15 दिन 45 हो जाएंगे, 15 या 45 होते हैं। ठीक है, तो प्रति सत्र आपके कितने हैं, 45 दिन रखे गए। ध्यान रखना यहां पर क्या पूछा था, कितने कालांश है प्रति सप्ताह। तो प्रति सप्ताह आपके 1 कालांश रखा गया है, मतलब ये भाग 1 की बात कर रहा है, तो प्रति सप्ताह 1 कालांश है वो रखा गया है। ठीक है, प्रति सत्र पूछ ले तो 45 दिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखो, टीचर सपोर्ट मटेरियल हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रति शिक्षक कितने रुपए की दर से राशि अनुमोदित की गई है। यानी कि आपकी टीचर सपोर्ट मटेरियल, टीचर्स को जो भी ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों के लिए क्या है, मटेरियल चाहिए। तो उस मटेरियल के लिए आपके कितनी जो राशि है वो अनुमोदित की गई है। तो ये ध्यान रखना, आपके कितनी अनुमोदित की गई है, 200 रुपये। कितनी, 200 रुपये राशि है वो अनुमोदित सरकार द्वारा की गई है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, पीएमई विद्या कब प्रारंभ की गई। पीएमई विद्या, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझें इसको। पीएमई विद्या की बात करें तो इसमें क्या किया गया, इसकी शुरुआत तो देखो 9 मार्च को की गई। 9 मार्च 2024 से इसकी शुरुआत की गई। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान या सीधा लिख दूं राज्य को 5 चैनल आवंटित किए गए। 5 पीएम ई विद्या चैनल आवंटित हुए हैं। 5 क्या चैनल दिए गए, ई विद्या चैनल दिए गए हैं। और जिसमें आपके 29 जुलाई 2023 से कक्षाएं चल रही है। कक्षाएं कब से चल रही है, 29 जुलाई से। 29 जुलाई 2023 से क्लासें चल रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 24/7 यहाँ पर क्या है, 24/7 ये चलती रहती है। 24/7 इनका क्या किया जाता है, प्रसारण होता रहता है। ये महत्वपूर्ण बात है, 24/7 प्रसारण होता है इनका। अभी चैनल कौन कौन से, इन चैनल का नाम है ना, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। कौन कौन से चैनल हैं, कक्षा अनुसार ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं एक तरफ आपके कक्षा लिखता हूं, एक तरफ आपके चैनल का नंबर लिखता हूं। चैनल सबके आगे क्या आएगा, आरजे आएगा। और कक्षा 1 और 2 के लिए चैनल है आरजे 148। ठीक है, कक्षा 3 से 5, कक्षा 3 से 5 के लिए, कक्षा 3 से 5 के लिए आरजे क्या आ जाएगा, 149 आ जाएगा। और कक्षा 6 से 8 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आरजे 150। 6 से 8 के लिए आरजे 150। फिर 9वीं और 10वीं के लिए आ जाएगा आरजे 151। और 11वीं और या 11 से 12 लिख दो, 11वीं 12वीं लिख दो, एक ही बात है। इसके लिए आ जाएगा आरजे 152। तो ये जो 5 चैनल है ना, ये चैनल इस ई विद्या के तहत है, वो राज्य को आवंटित किए गए। इसमें क्या 24/7 दिन, 24 घंटे 7 दिन लगातार है वो ई कंटेंट है वो प्रसारित किया जाता है। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना। और इसकी और क्या खास बात है कि प्रति 2 घंटे में क्या होता है,
रिपीट होता है कार्यक्रम, प्रति 2 घंटे में कार्यक्रम क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या है, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, तो टीवी पर चलता है तो बिना इंटरनेट भी चलता है ये। ठीक है, बिना इंटरनेट भी कार्यक्रम चलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई है, 9 मार्च 2024 से इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है पीएम ई विद्या, ध्यान रखना थोड़ा। चैनल पूछा जा सकता है कि 3 से 5 के लिए कौन सा चैनल है, तो 148 से शुरू हो रहा है, ऐसे ही ध्यान में रख लेना, तो फिर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 12 दिसंबर 2024 को राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग एवं मिशन ज्ञान के संयुक्त प्रयास से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हेतु ई पाठशाला शुरू की गई। इंपॉर्टेंट है, ये भी 24 में शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसका समय सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन 5 से 8 बजे तक है, 5 से 8 बजे तक है। तो ई पाठशाला का समय 5 से 8 है और सोमवार से शुक्रवार है, तो सप्ताह में 5 दिन हो गया। और इसमें किसके माध्यम से, तो यूट्यूब के माध्यम से ई कक्षा चैनल है, चैनल का नाम क्या है, ई कक्षा चैनल है। इसमें किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ही आपके इसमें कंटेंट है उपलब्ध करवाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके पीडीएफ वगैरह है वो मिशन ज्ञान ऐप पर उपलब्ध होती है, पीडीएफ चाहिए होती है ना वैसे। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला है राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल। ये पोर्टल शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, ताकि विद्यार्थियों को क्या जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, प्रवेश जैसे डीएलएड होती है, प्री डीएलएड, प्री बीएसटीसी, पीटीटी, उसके लिए डिटेल जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, रोजगार कैरियर से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। तो ये इसका उद्देश्य था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस पोर्टल की अगर बात करें तो इस पोर्टल की शुरुआत है वो बहुत पहले हुई थी, 6 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये आपके किसके लिए था, तो ये कक्षा 9 से 12 के लिए था, कक्षा 9 से 12, कक्षा 9 से 12 वालों को जरूरत है, बाकियों को जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, क्लिक योजना के तहत कक्षा के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्लिक आपको ध्यान रखना है, ये भी पुरानी योजना है, क्लिक CLIC, क्लिक ऐसे लिखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म C फॉर कंप्यूटर, C फॉर क्या हो गया, कंप्यूटर, L फॉर हो गया लिटरेसी, T डबल लिख दिया गया, लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव, फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। सी का मतलब कंप्यूटर, एल का फॉर लिटरेसी, आई फॉर इनिशिएटिव, और सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, के फॉर नॉलेज। तो ये क्लिक योजना है। और ये क्लिक योजना में बस इतना ध्यान रख लो, 6 से 10वीं तक के बच्चों के लिए आपकी ये शुरू की गई थी। और इसमें जो भागीदार है वो कौन था, RKCL, कौन भागीदार था, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसके, ये इसमें पार्टनर था। ठीक है, तो 6 से 10 के लिए शुरू की गई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्णतया शिक्षा को समर्पित भारत का प्रथम दूरदर्शन चैनल ज्ञान दर्शन फर्स्ट का संचालन, ये देखो ज्ञान दर्शन एक अलग ही है, और ज्ञान दर्शन के बारे में आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। कौन सा चैनल है, ज्ञान दर्शन, पहले ज्ञानवाणी और ये सब आए थे, और ये ज्ञान दर्शन है, बहुत पुराना चैनल है। 26 जनवरी 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी, 26 जनवरी 2000 को इसका उद्घाटन किया गया था। और मुख्य बात क्या है कि इसको इन सैटेलाइट से जोड़ा गया, इन सेट 3C से जोड़ा गया है। ये किससे जुड़ा है, इन सेट 3C से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी नोडल एजेंसी अगर आपसे पूछ ले तो इसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो NCERT है, NCERT है इसकी नोडल एजेंसी। और इसका संचालन है
वो आपके किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इसका संचालन प्रसार भारती के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ज्ञान संकल्प पोर्टल, ये आपके शिक्षा से संबंधित पोर्टल नहीं है, ठीक है। अब ज्ञान दर्शन फर्स्ट है ना, वैसे ही ज्ञान दर्शन सेकंड भी है। ज्ञान दर्शन फर्स्ट है, वैसे ज्ञान दर्शन सेकंड भी है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये तो अपना ज्ञान दर्शन प्रथम की बात हुई, अब बात करते हैं ज्ञान दर्शन सेकंड की, तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना। ज्ञान दर्शन सेकंड क्या ध्यान रखना है, कोई तारीख वारीख ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। उसका क्या ध्यान में रखना है? उसका ध्यान में रखना है कि इसको एकलव्य चैनल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एकलव्य चैनल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान दर्शन सेकंड को क्या कहा जाता है? एकलव्य चैनल इसको कहा जाता है, बस इतना ध्यान रख लेना। ज्ञान संकल्प पोर्टल की बात करें तो इसको मुख्यमंत्री विद्यादान कोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, विद्यादान कोष भी इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें शुरुआत तो बता देंगे कि आपके कब हुई, 5 अगस्त 2017 को हुई, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था फंड इकट्ठा करना। क्या है? धनराशि का संग्रहण करना, धनराशि का संग्रहण करना, फिर उसका जो शिक्षा के रूप में काम में लेना, ये इसका उद्देश्य था। धनराशि को इकट्ठा करना था मुख्यमंत्री दान कोष के माध्यम से, और ये पूरा का पूरा ऑनलाइन कार्यक्रम था, पूरा पारदर्शी कार्यक्रम था, जो इसमें भामाशाह वगैरह से क्या लेना था? सहयोग लेना था, और इसमें छूट भी दी जाती थी जो सहयोग करते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर कार्यक्रम है वो किया गया था, तो ध्यान रखना थोड़ा। अगला है ज्ञानवाणी क्या है? तो ज्ञानवाणी आपके एक रेडियो चैनल है। क्या है? एक रेडियो चैनल है, और इसमें क्या है, आपके रेडियो चैनल के माध्यम से इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो ध्यान रखना, 105.6 105.6 मेगा हर्ट्ज पर ही इसको सुना जा सकता है, 105.6 मेगा हर्ट्ज पर। बस इतना ध्यान में रखना बहुत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जिसके माध्यम से देश में संबंधित शिक्षा संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जाता है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम उपग्रह है एड्यूसेट। ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है प्रथम कृत्रिम उपग्रह? एड्यूसेट है। एड्यूसेट भी इसको कहा जाता है, एजुकेशन सैटेलाइट इसका पूरा नाम है, और विभिन्न गतिविधियों का संचालन इसको ही किया जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह और लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। 3rd ग्रेड के रीट के जो भी आप कहते हैं, रीट मेंस के लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर चैनल पर मिलते रहते हैं, तो इस चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।